गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबद्दा भला सरबद्दा भला। संगत जी, आज फिर मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल बात लेकर आई हूँ और वो टॉपिक है बुद्ध की बुद्धिमानी। तो एक बार क्या होता है संगत जी कि एक बार तथागत गौतम बुद्ध जी किसी गांव के रास्ते से जा रहे होते हैं। सडनली क्या होता है कि कुछ गांव के लोग उनको देखते हैं, उनके पास आते हैं, उनके कपड़ों को देखते हैं, उनकी वेशभूषा देखते हैं और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब गौतम बुद्ध जी उनकी बातों को ध्यान नहीं देते, सीरियसली नहीं लेते। जब वो बातें समाप्त कर चुके होते हैं, गांव वाले उनका उपहास उड़ा चुके होते हैं, तब तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं, यदि आप लोगों की बातें समाप्त हो गई हैं तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। अब उनकी बातें सुनकर वो जो लोग थे, जो गांव के ग्रामीण लोग थे, उनकी वेशभूषा का परिहास का जो मजाक कर रहे थे, उपहास उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे, अब उनकी बातें सुनकर वो बहुत थोड़े हैरान हो गए। अब उन्होंने भगवान बुद्ध से यानी कि गौतम बुद्ध जी से पूछा, हमने आपका इतना अपमान किया है, आप उससे दुखी नहीं हुए? तब तथागत बुद्ध जी ने उनको एक जवाब दिया जो कि बहुत ही प्यारा है और उससे हमें बहुत सीखने को मिलेगा। उन्होंने कहा, मुझे अपमान से कोई दुख नहीं होता और स्वागत से भी कोई सुख नहीं प्राप्त होता। एक ग्रामीण ने पूछा, आपने ऐसा क्या है कि आपको सुख भी प्राप्त नहीं होता और दुख भी प्राप्त नहीं होता? तब भगवान बुद्ध ने उनको एक बात बोली कि अभी मैं जिस गांव से, पिछले गांव से मैं आ रहा हूँ ना, उन्होंने वहाँ मेरा बहुत स्वागत किया, लेकिन मुझे उससे कोई सुख ही प्राप्त नहीं हुआ। तब एक ग्रामीण ने पूछा कि आपको पिछले गांव में ऐसा क्या मिला था? तब उन्होंने, भगवान बुद्ध ने उनको जवाब दिया, पिछले गांव में कुछ लोग मेरे लिए फल लेकर आए, फूल लाए, मिठाइयाँ लेकर आए थे, पर मैंने उनको यह बोलकर वापस कर दिया कि मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। तब मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही कि जो फल, मिठाइयाँ और ये सब तुम मुझे लेकर आए हो ना, भगवान तुम्हें उसका दुगना दे। और यह कहकर मैंने उसको लौटा दिया। इसी तरह जैसे आपने मुझे अपशब्द बोले हैं, मुझे भेंट किए हैं अपशब्द, वह वापस आपको पुनः दुगनी मात्रा में लौटा दिए जाएंगे। यह सुनकर वह ग्रामीण उनके चरणों में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। तो संगत जी, यहाँ पर यह है, हमें सीख मिलती है कि प्रेरणा हमें मिलती है कि जीवन में वही बात हम ग्रहण करें जो हमारे ग्रहण करने योग्य हैं। अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए और जो बेकार चीज़ें हैं उसको दूर कर देना चाहिए। जिस तरीके से एक पक्षी फल खाता है तो वो गला सड़ा फल को वहाँ पर चोंच मार के नहीं खाएगा, वो स्वच्छ फल को खाएगा, अच्छे फल को खाएगा और गली हुई चीज़ को ख़त्म कर देगा, दूर कर देगा। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हम फल सब्जियों का उपयोग करते हैं, गली सड़ी चीज़ों को फेंक देते हैं ना, और अच्छी चीज़ों को हम प्रयोग करते हैं, तो वैसे ही हमें अपने जीवन में अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, बुरी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।